अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद हसीब है और आप देख रहे हैं मेंटोर 21। अभी मैं आपके सामने एक ऑडियो प्ले करने वाला हूँ। ये ऑडियो जो है ये आईएसएसबी के रीसेंट बैच के एक रिकमेंडेड कैंडिडेट की ऑडियो है। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, ये बेसिकली एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। अगर आप इसको गो थ्रू कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके ज़हन में काफ़ी सारे जो शुबहात हैं, जो आईएसएसबी के रिसेंटली कैंडिडेट खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके ज़हन में जितने भी सवाल हैं, जितने भी वो समझ रहे हैं, वो सारे के सारे इस तकरीबन 6 से सा सवा 6 मिनट की ऑडियो के अंदर कवर हो जाएँगे। तो आप ज़रा इस ऑडियो को गौर से सुनिए और आई होप सो कि आपको ये ऑडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। गौर से सुनिए ज़रा। फर्स्ट डे अराइवल डे था जिस पर हमें फॉर्म दिए गए थे जिसको हमने फिल किया और एक टॉपिक मिला था इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान एंड हाउ टू ओवरकम इट जिसको हमने पूरा किया। उसके बाद सेकंड डे पर हमारा जो साइक डे था उसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट सिंपल वगैरह वर्ड थे उनको पूरा करना था एंड सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट सिचुएशंस थी जिनके जो है आंसर करने थे, पॉजिटिवली माइंड से करने थे। ओपीआई टेस्ट था, जो ओपीआई टेस्ट था उसमें मैंने कुछ नोट किए, जो उसमें कुछ ऐसे ऐसे एमसीक्यूज थे ना जिनको मतलब कि बिल्कुल सेम सेम होते थे बट मीनिंग्स उनको डिफरेंट होते थे। मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे वो पर्सनैलिटी जज करना चाह रहे हैं कि नेचुरल पर्सनैलिटी है या वैसी आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है। मीन्स के ऐसा होता है ना, कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ लोग आंसर कर एक जगह पे स्ट्रांगली एग्री आंसर कर देते हैं, दूसरी जगह पे मोस्टली डिसएग्री कर देते, तो इस तरह से वो पर्सनैलिटी जज करते हैं। उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे होते हैं। और उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी मोस्टली इजी थे, इंग्लिश उर्दू दोनों में 26-26 तकरीबन 52-52 थे, जो कि मैंने दोनों में 18-18 19-19 इस तरह किए। और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में मैंने तकरीबन सारे ही किए थे। तकरीबन शायद में भी 3-4 रह गए हूँ, जैसे कि मैड, मर्डर, ये दो मेरे से रह गए थे इस तरह के। और एक अलूफ था जिस पर बिल्कुल बनाया भी नहीं जा सकता था। बाकी पॉइंट स्टोरी रेटिंग भी इजी थी, पिक्चर स्टोरी रेटिंग भी इजी थी, 4 थी जिसको बिल्कुल इजी थी, इतनी मुश्किल नहीं थी। बस ये था कि पिक्चर समझ में नहीं आती थी बट अगर आप उस टाइम बिल्कुल माइंड फ्रेश हो ना तो इंसान से कुछ भी हो जाता है। वो भी हमने कर दी थी पॉजिटिवली माइंडेड से। और साइक साइक फॉर्म हमने फिल किया था जिसमें ये भी था कि व्हाट इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड देन व्हाट करियर यू आर गोइंग टू अडॉप्ट। उसमें एक ऐसे था कि इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ था, कोई अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, जिसको सिर्फ तकरीबन 2 मिनट 4 मिनट में 4 मिनट में फुल करना था। फिर जो है उसके अगले दिन जो है ना हमें जौहर माहौल में लेके गए। तो वहाँ पर ये था कि 192 कैंडिडेट्स थे जिनमें से साइक इंटरव्यू होना था सबका। 10 साइकोलॉजिस्ट थे कोहार्ट में। 10 साइकोलॉजिस्ट थे, तो स्टाफ आया, उसने हमारे नेम कॉल आउट किए। तकरीबन 9 लड़के थे या 11 थे जिनका साइक इंटरव्यू है, जिसमें मैं भी था। तो साइक इंटरव्यू भी हो गया, नॉर्मल था, कोई ऐसा वैसा नहीं था। इंट्रोडक्शन वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ पूछा, वो क्या काम करता है, ये वो, नॉट सिलेक्टेड हुए तो क्या होगा। सिंपल, इतना इजी नहीं था। बस फिर लास्ट में उसने मुझे 30 सेकंड जो है ना वो मुझे जज करता रहा बिल्कुल। और साइक इंटरव्यू हो गया। उसके बाद उसके अगले दिन जो है ना उसी दिन हमारा जो है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और हब ग्रुप टास्क हुआ। ये हमारे ग्रुप में 11 लड़के थे। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में जो है ना मैंने इतनी एफिशिएंसी दिखाई कि मेरे बगैर कोई काम भी नहीं कर सकता था। इवन कि मैंने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में 3 स्टेजेस थी, 40 मिनट से, लेकिन हमें 15 मिनट्स में उसने कहा कि योर टाइम इज ओवर नाउ जेंटलमैन। तो मैंने सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर अपनी पूरी टीम को जो है ना प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में 2 स्टेजेस तकरीबन कंप्लीट करवा दिए थे। इवन कि मैंने अपनी जो क्वालिटीज थी वो पूरी तरह से दिखाई। बाकी तकरीबन कोई ऐसा लड़का नहीं था जो कि मुझसे ज्यादा खुद को कर सकता हो ना, ज्यादा कुछ लीडरशिप क्वालिटीज दिखा रहा हो। तो ग्रुप प्लानिंग तो है वो भी इजी थी, हमने कर ली थी। बट आप लोगों को तो पता ही होगा, ग्रुप प्लानिंग किसी की भी पास नहीं होती, हर कोई फेल करता है ग्रुप प्लानिंग। ग्रुप डिस्कशन हुआ, लेक्चरेट हुआ। लेक्चरेट में आई थिंक टॉपिक मिला था मुझे, यही कोई था, पता नहीं, ये इनकम जो पाकिस्तान की लूज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर, इस तरह का एक टॉपिक था। और लेक्चरेट हो गया और आगे आया ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हमें उर्दू में मिला था कि क्या तालीम ही सिर्फ इंसान को कामयाब बना सकती है, एंड इंग्लिश में था सेंटिमेंट्स ऑफ इस्लाम्स, इस तरह का कोई था। तो उस पर भी ग्रुप डिस्कशन वगैरह हो गई। इवन कि मैं हर चीज़ में पॉजिटिवली माइंडेड में बहुत तेज़ी से आगे जा रहा था। तो एंड उसके अगले दिन फिर डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हुआ, जो कि वो भी नॉर्मल था, तकरीबन 6 मिनट्स का था। बाकी जिनके 15-20 मिनट्स के हो रहे थे उनको जो है ना उनका साफ पता चल रहा था कि उनका नॉट रिकमेंड होने वाले हैं, क्योंकि उनसे जो है ना फजूल वाले इंटरव्यू लिए जा रहे थे, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड ये काम करते हो, ये नहीं करते हो, मतलब कि बिल्कुल उनसे जो है ना मजाक वगैरह में हो रहा था, उनका पता चल रहा था। बाकी मेरा 6 मिनट का बिल्कुल सीरियसली माइंडेड हुआ। मैं फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, जीटी जो डिप्टी प्रेसिडेंट था मुझे देख के मुस्कुरा भी रहा था। बहुत बहुत मजे का हुआ मेरा, तकरीबन 6-7-8 मिनट का था। मुझे टाइम का पता नहीं है, वहाँ पे वॉचेस वगैरह होती नहीं है।
ये हो गया था। उसके बाद कमांड टास्क में सबने कमांड टास्क में मुझे ही चूज़ किया था, अपनी टीम में रखा था। एंड कमांड टास्क में मैं वो फर्स्ट लड़का था जिसने तकरीबन सिर्फ 1 मिनट और 40 सेकंड में ब्रीफ भी कर दिया था अपने टीममेट्स को, और कमांड टास्क मैंने पूरा भी कर लिया था। इवन कि इजी भी नहीं था, मैंने पूरा कर लिया था। मैंने अपनी तरह से पूरी तरह से लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई थी। और जीटीओ की ने जब मुझसे इंटरव्यू लिया तो मैं बिल्कुल समझ गया था कि जीटीओ की तरफ से मैं फुल रिकमेंडेड हूँ, क्योंकि वो बात ही ऐसे कर रहा था। और उसने जीटीओ ने मुझे बहुत ज्यादा जोर लगाया था कि टेल मी द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। मैंने हर तरह से कोशिश की कि उसको ना बताओ, मैंने कहा सीक्रेट दैट कैन बी टोल्ड। तो मैं बस इसी तरह जो है ना जीटीओ को मैं बिल्कुल भी अपना सीक्रेट नहीं बता रहा था ना, तो वो काफी इंप्रेस हो रहा था। और वो मुझे जज भी काफी कर रहा था, मैं खुद भी उसे जज कर रहा था। और ये सब कुछ हो गया लास्ट डे पर, और बस यही नॉर्मल वगैरह था सब कुछ। और ये था कि जीटीओ ने मेरी पूरी फाइल वगैरह सब कुछ पढ़ा था, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ उसने पढ़ा था। और जब उसने मुझसे क्वेश्चन किए तो मैं समझ गया कि जीटीओ इंटरेस्टेड है। और यही सब था, नॉर्मल था। आईएसएसबी लोग वैसे ही कहते हैं मुश्किल है, ये है वो है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी चीज है। अगर कोई अच्छे से करे तो हर किसी से हो जाती है, हर कोई रिकमेंडेशन के लायक होता है। 192 कैंडिडेट्स थे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 सिलेक्ट हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 6, जो कि मोस्टली आई थिंक 2.5% बनता है 100% के हिसाब से। तो भी मैं यही कहूँगा कि मेहनत करो। बाकी मैं ये कहूँगा कि मैंने 0% प्रिपरेशन की थी, मैं एक वर्ड तक नहीं पढ़ के गया था घर से। मुझे बस मैंने सिर्फ इमरान में थोड़ा सा देखा था कि कमांड टास्क कैसे होता है, वो जो लड़की ड्रम फेंक रही होती है ये वो, वहां से जो है ना मैंने थोड़ी सी गाइडेंस ले ली थी। बाकी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं बिल्कुल फ्रेश था। और उन्होंने भी नोट किया कि उन्होंने भी मुझे कम्प्लीटली तरह से नोट किया कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, कोई एक कोचिंग अकेडमी वगैरह नहीं है। साइक ने भी मुझसे पूछा था, क्योंकि वो काफी इंप्रेस हो गया था, उसने भी मुझसे कोचिंग अकेडमी का पूछा, तो उसे मैंने कंफर्म करवाया कि आई हैवंट जॉइन एनीथिंग। सो बस यही था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। तो ये तो आपने मैसेज सुन लिया। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। नंबर 1, आईएसएसबी कोई मुश्किल नहीं है। नंबर 2, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आईएसएसबी को लेकर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में चले जाते हैं। जब हम 4 से 5 दिन वहाँ पे रहने जाते हैं तो मतलब हम एक आर्टिफिशियल अपने ऊपर एक लबादा ओढ़ रहे होते हैं, हम नेचुरल बिहेव नहीं कर रहे होते। नेचुरल बिहेव ना करने की रीज़न ये होती है कि हमें पता होता है कि हमारी जजमेंट यहाँ पे होनी है, हमारे टेस्ट होने हैं, तो हम अपने ही आप के अंदर जो है वो अपने आप को ऐसा समझ रहे होते हैं जैसे हम आर्मी ऑफिसर बन चुके हैं, और बनावटी तौर के ऊपर हम वहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा बना रहे होते हैं। तो यही वजह होती है कि वहाँ पे रिकमेंडेशन के चांसेस इस तरह के कैंडिडेट्स के ज़्यादा होते हैं। जो तैयारी हल्की फुल्की थोड़ी सी गाइडेंस होनी चाहिए। तैयारी फुल फ्लेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, आ नहीं सकती। टेस्ट आसान होते हैं, बस वो जजमेंटल टेस्ट के लिए हमेशा आसान टेस्ट बनाया जाता है। जब आपको जज करना होता है तो आपको फिर आसान टेस्ट दिया जाता है ताकि आपकी जजमेंट बड़ी आसानी से की जा सके। तो ये था इंटरव्यू, आपका सारा का सारा एक्सपीरियंस। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।